Yes, 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 yes. You all are fired up, excited. Thank you so much. Thank you, friends. मेरा नाम आशीष बख्शी है एंड मेरे वाइफ ईशा बख्शी. वी आर सुपर डुपर फायर्ड अप. फ्रेंड्स, हमें तो एग्जैक्टली यही चीज हमें सबसे अच्छी लगी थी, ये सक्सेस, है ना. और लगा इतनी, है ना, अलग अलग, है ना, फील्ड से लोग आ रहे हैं, अलग अलग प्रोफाइल से लोग आ रहे हैं, और कोई ना कोई प्रोफाइल कहीं ना रिलेट कर जाती है आपके साथ, राइट. तो ये सबसे अहम पार्ट होता है हमारे बिजनेस सेमिनार का. इसका पर्पज ये है कि आपके साथ रिलेटेबिलिटी होती है. फ्रेंड्स, एनीवेज, देखिए, इस बिजनेस को बिल्ड करने के बहुत सारे रीजंस हैं. सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, कई बार बंदे यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स शायद बोल के भी गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता क्या होती है कि बंदा यहाँ बैठा होता है लेकिन दिमाग कहीं और चला जाता है. तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने आप को यहीं पे रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना. ये जब तक ये ब्रेन नहीं खुलेगा ना आपका, तब तक कोई भी चीज अंदर नहीं जा सकती. ये ब्रेन बंद है, बाहर क्या हो रहा है, फैमिली में, जॉब में, बिजनेस में, वो कहीं ना कहीं ये ब्रेन वहीं लगा रहता है और ये खुलता नहीं है. जब तक ये नहीं खुलेगा बाकी काम नहीं होंगे. फ्रेंड्स, जैसे एक बार मुझे बात याद आ रही है, एक बार ना एक हस्बैंड ने कॉल की डॉक्टर को, उसकी वाइफ की डिलीवरी होनी थी. उसने डॉक्टर को कॉल किया और अपने घर पे बुलाया कि ऐसे ऐसे करके डिलीवरी होनी है और आप आ जाइए. और डॉक्टर को बोला कि इमरजेंसी है, जरा जल्दी आइए. और डॉक्टर बिल्कुल जल्दी आए और उनके हाथ में वो अटैची रहती है ना, ज्यादातर देखा होगा आपने डॉक्टर्स, तो अटैची लेके आए और जल्दी जल्दी हस्बैंड ने उनको उस रूम में, है ना, एंट्री दी जिस रूम में वाइफ थे. और डॉक्टर ने दरवाजा बंद कर लिया और हस्बैंड बाहर बैठा है और उसको बहुत प्रेशर, बहुत टेंशन, भी पता नहीं क्या होगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, प्रेयर कर रहा है परमात्मा के आगे. लेकिन थोड़ी देर बाद, 10 15 20 मिनट के बाद, है ना, वो दरवाजा तो नहीं खुला लेकिन खिड़की खुली और डॉक्टर का चेहरा बाहर आया. डॉक्टर ने पूछा, आपके पास पत्थर है? वो हस्बैंड डर गया, पता नहीं टेंशन हो गई उसके दिमाग में, और किसी तरह ना उसने अरेंज करके दिया. थोड़ी देर बाद, 5 10 मिनट के बाद, फिर चेहरा बाहर आया और डॉक्टर ने पूछा, हथौड़ी है आपके पास? और उनको बड़ी टेंशन हुई, कहता है यार पता नहीं ये कर क्या रहा है ना. और उसने अरेंज करके दी जल्दी जल्दी हथौड़ी. और थोड़ी देर बाद आया, वो कहता, आपके पास, है ना, चेहरा फिर बाहर आया डॉक्टर का और कहता, आरी है आपके पास? आरी समझ. उसको और टेंशन हो गई. कहता है, डॉक्टर साहब मुझे एक चीज बताओ, आप डिलीवरी करा रहे हो कि क्या करा रहे हो, हमें मुझे ये तो बताओ. कहता, तेरे को डिलीवरी की पड़ी है यार, मेरी अटैची नहीं खुल रही अभी. सो फ्रेंड्स, एक चीज का ध्यान रखना, ये अटैची खोलो पहले अपनी. कई बार यही अटैची, ये ब्रेन वाली, माइंड वाली अटैची लोगों की बंद होती है, अंदर कुछ जाता ही नहीं है. पहले ये खुलेगी, बाकी सारे काम बाद में होंगे. फ्रेंड्स, खुल गई है कुछ लोगों की, इसको खोलिए. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रेंड्स, इस बिजनेस को मैं सच बताऊं आपको, पता क्यों बिल्ड किया? देखो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, सब चीजें, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, बख्शी जी इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए क्या क्या चाहिए, है ना. तो बहुत सारे लोगों के इवन आंसर्स आते हैं, मैं उनको पूछता हूं तो वो बताते हैं कि बख्शी जी इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए ड्रीम चाहिए, है ना. कोई बोलता है गोल चाहिए, कोई कहता है एक्साइटमेंट चाहिए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है. लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो पता क्या है? आप इस बिजनेस में, सब कुछ ठीक है लेकिन एक चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, टिके रहिए इस बिजनेस में. टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रेंड्स, आपको पता है कुछ महीने, इवन हो सकता है एक आधा साल भी लग जाए आपको. कई बार ये बिजनेस इस ब्रेन में जाता ही नहीं है, इस बिजनेस का पोटेंशियल कई बार समझ नहीं आता, और इंसान को कहीं ये लगने लग जाता कि यार शायद ये बिजनेस मेरे लिए नहीं बना. लेकिन पता नहीं है कब इस बिजनेस में आपको आपके हीरे मिलने स्टार्ट हो जाए, आपको आपके प्लैटिनम्स मिलने स्टार्ट हो जाए और आप डायमंड चले जाइए. इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कुछ भी हो जाए आप इस बिजनेस में टिके रहिए. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना इस बिजनेस में, वो सही बताऊं आपको, वो है दैट इज कॉल्ड योर वाई. ये ढूंढ लो आप. जैसे गाड़ी है ना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसका फ्यूल है. रियली बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो आपके लिए वाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे लोगों की, इस बिजनेस में आपका बॉस कोई नहीं है. हेलो, आपको कोई भी कमांड नहीं देगा, आपको कोई ऑर्डर नहीं करेगा. नॉर्मली हम लोगों को आदत पड़ी होती है कि बॉस, है ना, हमें जो भी कमांड देता है, हमें कोई भी टारगेट देता है ना, वो हम करते हैं बिकॉज उसका डंडा है. लेकिन इस बिजनेस की जो सबसे मजेदार बात पता क्या है? नो बॉस, कोई बॉस ही नहीं है आपका. हेलो, ज्वाइनिंग फ्री है. ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है. इसका पॉजिटिव पॉइंट भी वही है, नेगेटिव पॉइंट भी वही है. आना भी आसान है, जाना भी आसान है. बहुत जल्दी बंदा डिसीजन ले लेता है, घर बैठे ही डिसीजन ले लेता है, चल छोड़े यार, अपना कौन सा कुछ लगा है.
बट जस्ट थिंक अबाउट दिस, अगर आपका इस बिजनेस में 10-15 करोड़ रुपया लगा हो, तब आप सोचो आप कितने प्लान रोज करोगे। जरा थोड़ा सा विजुलाइज किया करो। प्रॉब्लम पता है क्या, लगता कुछ नहीं ना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इसलिए बहुत सारे लोग इस बिजनेस को ट्राई करते हैं, और ट्राई वालों का ये बिजनेस होता नहीं है। रियली इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं तो अपनी वाई ढूंढ लो। अभी तक अगर आपको वाई नहीं मिली है तो ढूंढो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, है ना। किसी को अपनी जॉब पसंद नहीं, किसी को बॉस पसंद नहीं, किसी की सैलरी कम है, किसी का घर का फर्नीचर बदले हुए 10-15-20 साल हुए, शादी के टाइम आया था उसके बाद चेंज ही नहीं हुआ। चेक करो, किसी का फ्रिज चेंज होने वाला है, किसी का घर चेंज होने वाला है, किसी की गाड़ी चेंज होने वाली है। बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स साथ रहते हैं और पेरेंट्स की बहुत देर होगी इच्छा है बाहर कहीं घूमने की, कहीं तीर्थ यात्रा करने की, पैसे कम है तो बच्चों के साथ वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। थिंक बहुत सारी चीजें मैं सारा दिन बोल सकता हूं इसके ऊपर। सोचिए, वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी वाई पता क्या थी? मेरी वाई, सबसे बड़ी वाई पता क्या थी? मुझे मेरा बॉस ही पसंद नहीं था, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, मुझे नहीं अच्छा लगता था, और मैं चेंज करना चाहता। मैं कहा यार बॉस नहीं होना चाहिए जिंदगी के अंदर। कहते हैं ना, बेड़ियां चाहे सोने चांदी की हो जाए। जॉब की बात बताता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मेरी जॉब बहुत बढ़िया है, चाहे सोने चांदी की हो जाए बेड़ियां, लेकिन आभूषण नहीं बन सकती वो, एज सिंपल। बट मुझे अपना बॉस पसंद नहीं था फ्रेंड, सच बता रहा हूं आपको। और इसी तरह की मीटिंग में एक दिन मैंने पूछ लिया, वैसे ही पूछ लिया मैं कहा किस किस को अपना बॉस पसंद नहीं है? किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ। एक बंदे का हाथ खड़ा हो गया और मैंने उसको अप्रिशिएट किया। मैं कहा जी यू आर ग्रेट, आपके बॉस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम डी एडिफाई तो कर ही नहीं सकते किसको, तो मैंने उसको एडिफाई किया। और जैसे ही मेरी मीटिंग खत्म हुई, मैं अपनी गाड़ी के पास गया, भागा भागा मेरी गाड़ी के पास आया, मेरी गाड़ी का शीशा नॉक करके मुझे पता क्या बोलता? बख्शी जी माइंड मत करना, मेरा बॉस मेरे साथ ही बैठा था। तो भैया जरा कॉमन सेंस लगा लेना आप, कहीं है ना एक्साइटमेंट में ऐसे ही हाथ खड़ा हो जाए, जरा देख लेना आप। मेरा सबसे बड़ा रीजन तो यही था, मुझे पसंद नहीं था यार, मैं टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहता था यार, अपनी मर्जी है ना, मतलब मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। कितनों को ये जिंदगी पसंद है? मैंने तो इसलिए इस बिजनेस को बिल्ड किया। और ईशा का ड्रीम पता क्या था? इंटरनेशनल ट्रेवल, फॉरेन ट्रिप्स। ये दोनों चीजें हमने ले ली इस बिजनेस में दबा के। मेरी वाई बहुत स्ट्रांग थी, जब अगर मुझे कोई बंदा ना करता था, मैं अपनी वाई निकालता था। क्यों उस बॉस से, है ना, वो झिड़कियां खानी है जिसको उसके बॉस से झिड़कियां पड़ती हैं। मुझे नहीं पता झिड़कियां समझते हो या नहीं समझते, समझते हो? ये तो जरूर समझते होंगे, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस बिजनेस को अगर रियली आप बिल्ड करना चाहते हो दिल से, तो वाई निकालो फ्रेंड्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसकी अभी तक वाई नहीं निकली, ड्रीम नहीं निकला, उसका बिजनेस नहीं बिल्ड होने वाला। एक चीज मैं आपसे और पूछता हूं, रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव इज द रेयर ब्लड ग्रुप। सर क्या नाम आपका? मिस्टर अजय। अजय जी, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है ना, राइट, वेरी रेयर। बट एक चीज मैं आपसे पूछता हूं कि अगर किसी पेरेंट्स के छोटे से मासूम के बच्चे को रात को 12-1 बजे ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ गई, हेलो, अरेंज करेंगे? हजारों में होता है किसी का, अरेंज होगा कि नहीं होगा? रात को 12-1 बजे। वाई पता क्यों? बहुत बड़ी वाई है उनकी, बच्चे की लाइफ स्टेक के ऊपर है। अब सोचिए, वाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जब वाई आती है ना, बंदे की स्ट्रॉन्ग वाई रहती है, फिर कोई चीज आड़े नहीं आती, इंतजाम हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। आप देखिए, आपकी कोई अगर किसी बंदे का बिजनेस बिल्ड नहीं हो रहा ना, मैं दिल से बोल सकता हूं अभी तक उसकी वाई क्लियर नहीं है। और मैं तो यहां तक भी बोलूंगा, अगर आपको आपका ड्रीम नहीं मिल रहा ना, अगर आपको आपका ड्रीम नहीं मिल रहा, मैं तो आपको एक चीज बोलूंगा, अपना डर निकाल लो। कोई ना कोई डर निकालो अपना, जो आपको तंग करता है। आप सोचिए, कोई ना कोई डर जरूर होगा। मेरे वाइफ हमेशा जब भी मीटिंग में जाते थे और जब डायमंड्स को देखते थे, तो मेरे वाइफ हमेशा बोलते थे कि मैं, आशीष जी, है ना, मैं किचन के लिए नहीं बनी हूं, ये काम तो कोई भी 2-3-4 हजार 5 हजार पे कर लेगा, मैं इसके लिए नहीं बनी हूं। इनकी बहुत स्ट्रांग वाई थी, ऑलवेज विजुलाइज करते थे कि इनके पास फुल टाइम मेड है, इनके पास बहुत सारी मेड्स हैं, है ना, बहुत वाई, मतलब एक ही चीज। दूसरा, हमेशा हम विजुलाइज करते थे हमारा बहुत अच्छा घर बन चुका है, बहुत इस तरह की बातें हमेशा दिमाग में चलती थी, कोई नेगेटिव हैवी नहीं होता था हमारे ऊपर। अब यू जस्ट चेक इट, अगर आपकी वाई अभी तक नहीं निकली है ना, थिंक अबाउट दिस। और दूसरी चीज पता क्या है, जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत सारे लोगों ने मेरी लेग पुलिंग बहुत की थी, मजाक बहुत उड़ाया था। और यकीन मानिए, बहुत सारे लोग ऐसे थे, जब बोलते थे, है ना, जब, क्योंकि मैं स्कूटर पे बिजनेस बिल्ड करता था, तो मुझे बोलते थे जब गाड़ी आएगी तब देखेंगे।
मेरी जब पहली गाड़ी आई ना फ्रेंड्स, पहली गाड़ी आई, उनके जलने की खुशबू इतनी मस्त थी, इतनी तो गुची के परफ्यूम में भी नहीं होती फ्रेंड्स। गुची के परफ्यूम, मतलब जलने वालों को जलाने में बड़ा मजा आता है सच में, गुची के परफ्यूम में भी नहीं होती। और पहली बार जब हम फॉरेन गए तो पहली बार मैंने तो वहां के लोगों को देख के बड़ा अच्छा लगा यार। यहाँ तो जैसे भड़बड़ाए फिरते हैं ना लोग, है ना, मतलब थोड़ा सा कभी लाइन में लगना पड़ जाए कुछ और, मतलब टेंशन रहती है, कहीं ट्रैफिक में पूरी प्रेशर रहता है, हॉर्न ये, और लोग कूल बहुत है। इवन क्यू में भी लगे हैं ना, बिल्कुल ऐसे खड़े रहेंगे स्टैचू की तरह, इधर स्माइल दे इधर स्माइल दे, मतलब ऐसे लगता है ये स्टैचू हाथ लगा के मतलब स्माइल स्माइल ही देते रहते हैं। यार लोग कितने अच्छे हैं, जगह बहुत अच्छी है। तो वो चीजें भी बड़ी अट्रैक्ट करती थी। यू जस्ट गो, आप जाके देखिए, मतलब ऐसा लगता है प्रेशर है ही नहीं कोई, लिफ्ट में मिल जाएंगे वो स्माइल करते हैं। तो ये सारी चीजें जिंदगी में आनी शुरू हो गई थी फ्रेंड्स, रियली आनी शुरू हो गई थी। और एक चीज और बड़ी, शुरू शुरू में हमें रायचंद भी बहुत मिले, हेलो, बहुत रायचंद मिले शुरू शुरू में। बख्शी जी वो तो ठीक है, बॉडी शैम्पू है ना, पर अगर इसका साबुन आ जाए ना, हेलो, फिर देखो बिजनेस कितना बड़ा होगा। बस वो आ जाए, वो भी आ गया, वो तो ठीक है बख्शी जी, है ना। इनका शेविंग फोम तो ठीक है, पर ज्यादातर तो लोग शेविंग फोम यूज नहीं करते ना। इनकी जिस दिन शेविंग क्रीम आ गई ना, आप देखना मैं कितना बड़ा बिजनेस खड़ा करता हूं, हेलो, वो भी आ गई। इस तरह से बहुत सारे बड़े बड़े छोटे छोटे पैक्स आ गए, बड़े रायचंद मिले फ्रेंड्स, है ना। वो आ जाए तो ऐसे हो जाएगा। वो तो सारे प्रोडक्ट्स आ गए फ्रेंड्स, वो नहीं आए अभी तक, वो नहीं आए। क्या करोगे आप उन लोगों का? बहुत सारे लोग, इवन मैं तो यहां तक बोलता हूं, जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनके सवालों में ही उनका जवाब होता है। कभी चेक करना क्लोजली। अभी पीछे मुझे एक बंदा मिला, मुझे कहता बख्शी जी इस तरह के कामों में ना ज्यादा लोग कामयाब नहीं होते। हेलो, मैंने उसको बोला, मैं कहा यार ज्यादा लोग कामयाब नहीं होते, इसका मतलब कम होते हैं? कहता कम तो होते हैं। मैं कहा तूने मुझे एक सवाल किया, मैं तेरे को चार करूंगा। पहली चीज तेरे से ये पूछता हूं, तो जिस शहर में रहता है उसमें बड़े बड़े घर ज्यादा लोगों के पास है कि कम के पास है? कहता कम। मैं कहा एक चीज और बता, ज्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियां ज्यादा लोगों के पास है कि कम? क्या बोला होगा? कम। मैं कहा एक चीज और बता, तूने बहुत, है ना, ज्यादा इनकम ज्यादा लोगों के पास है कि कम? क्या कहता? कम। मैं कहा तूने बहुत सारी शादियां अटेंड, बहुत बड़ी बड़ी शादियां ज्यादा होती हैं अपने शहर में कि कम? कहता कम। मैं कहा मुझे ये बता, तू ज्यादा में आना चाहता है कि कम? कहता कम। तो मैंने उसको एक ही चीज बोली, मैं कहा ज्यादा में आना चाहता है कि कम? कहता कम। मैं कहा फिर कम। तो मतलब उनके ना सवालों में ही जवाब होते हैं, बड़ा मजा आता है ना। शुरू शुरू में तो हमें बहुत मिलते थे तुर्रम खां, शुरू बहुत मिलते थे। अभी पीछे एक बंदा मुझे मिला, बहुत सारे लोग मिलते हैं। आपको पता है बख्शी जी, डॉक्टर ब्रैच सबसे पहले किसके घर आए थे? मेरे। तो अभी बहस नहीं करते हम, तो अब स्माइल देते हैं और उनको बोलते हैं जी यू आर वेरी ग्रेट, है ना। एक्चुअली आई तो ये 98 में थी, लेकिन उससे पहले इसने सर्वे शुरू कर दिया था, जितने इंटेलिजेंट लोग थे उनके घरों में विजिट करना शुरू कर दिया था। तो दैट्स व्हाई आपके पास शायद हो सकता है। क्या करें यार, अब कैसे बहस करें उन लोगों के साथ? तो स्माइल देते हैं। आपको मिलते हैं 1985 वाले, 95 में आई थी, सुन लो भैया, कुछ नहीं कर सकते। तो पता क्या है, आप इस बिजनेस को अगर बिल्ड करना चाहते हैं ना, तो बिलीव मी, है ना, पैशन से बिल्ड करिए और एंजॉय करते करते बिल्ड करिए। क्यों? पता क्यों एंजॉय कर? यार मुझे एक चीज बताओ, लगता क्या है? हेलो, लगा क्या? वैसे भी तो हम बहुत बातें करते हैं, हमारा जाता क्या है? वही एक डेमो किट है, 2-2 4-4 महीने खत्म नहीं होती हमारी। क्या फर्क पड़ता है यार? अपने घर चाय पिला देते हैं, या मैक्सिमम हम लोगों के घर में चाय पिए के आते हैं, सही है? क्या लगता है यार? इवन मैं तो यहां तक बोलता हूं यार, ऐसे घरों में जाके चाय पीते हो और इतने बढ़िया बढ़िया कप्स के अंदर चाय पीते हो, जिन कप में वो चाय नहीं पीते फ्रेंड्स, उनमें आपको पिलाते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, रिस्क कहां है? रिस्क कहां है? फन करो ना यार, लगता कुछ नहीं। सारे महीने की कैलकुलेशन करके, पहले तो 7, 8, 9 तारीख हो जाती थी, आजकल 4, 5 तारीख को आपके पास पैसे आ जाते हैं यार। इसकी इनकम आज तक, मैंने इतने साल का मेरा कैरियर हो गया, आज तक मैंने इसकी इनकम लेट होते नहीं देखी फ्रेंड्स। सच ए बिग कंपनी यार। लगता क्या है? मैं ये सब चीजें पता आपको क्यों बता रहा हूं, आप प्रेशर रिलीज करिए यहां से।
क्यों टेंशन? नहीं आएगा कोई, क्या फर्क पड़ता है यार, 130 करोड़ हैं, कितने चाहिए? 6, कुछ नहीं, आ जाएंगे। 130 करोड़ है यार, कनाडा, मलेशिया 10-10, 15-15 करोड़ की कंट्री है, आज भी वहां क्राउन निकलते हैं। हेलो, यहाँ 130 करोड़ हो गए, बताओ, हर साल 2 करोड़ और आ जाते हैं, ये खत्म होंगे क्या? नहीं खत्म। मैं और ईशा एक दिन बहुत एक्साइटेड हो, हमने हमारे वहां पे रेड लाइट पे जब गाड़ी रुकती है उसके सामने एक स्कूल है, बाई चांस स्कूल की छुट्टी हो गई और बहुत मतलब कई बच्चे निकले, बहुत, इनफैक्ट हजारों बच्चे हैं उस स्कूल के अंदर, छोटे छोटे, कोई 5th में, कोई 6th में, कोई 7, उनको देख के हम इतने एक्साइटेड हुए। मैं ईशा को बोल रहा था, मैं कहा देख कितने प्यारे प्यारे बच्चे आ रहे हैं, है ना, ये सब 18 के होंगे, 20 के होंगे, सब अपने नेटवर्क में ही आने वाले हैं भैया, ये खत्म नहीं होने वाले। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं बठिंडा के एक स्कूल की बात कर रहा हूं, हेलो, और बठिंडा में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, और आपके शहर में तो ये तो एजुकेशन हब है आपकी, हेलो। तो आप सोचिए, मैं इंडिया के स्कूल्स की बात नहीं कर रहा। अब टेंशन है किसी को 6 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सबको मिलेंगे फ्रेंड्स, लगे रहिए। और कुछ नहीं है, इस बिजनेस का मूल मंत्र पता क्या है? परसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी। किन लोगों का बिजनेस बिल्ड होता है पता क्या? ये बिजनेस एक दिन में 10 प्लान करने वाला बिजनेस नहीं है। आप 10 प्लान करके आप घर आ रहे हो और अपने अपलाइन को मोटिवेट कर रहे हो, आज मैंने 5 प्लान किया, आज मैंने 10 प्लान किया, अपलाइन मोटिवेट मत करिए आप बट रेगुलर बेसिस से 1-2 प्लान करते रहिए, रेगुलर करते रहिए। पर परसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी। प्रॉब्लम पता क्या है लोगों में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? रेगुलरिटी नहीं है फ्रेंड्स। आज प्लान किया, कल नहीं किया, कल किया, परसों नहीं किया। कितने लोग अपना बैंक बैलेंस चेंज करना चाहते हैं? आवाज करिए जरा। एक इंसान को चेंज कर दो और वो इंसान आप हो, उसको बदलो। मैं तो हमेशा बोलता हूं फ्रेंड्स, बदलो नहीं तो बदल दिए जाओगे। बदलो, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सबसे बड़ा मित्र पता कौन है? सबसे बड़ा फ्रेंड जो शीशे पे नजर आता है आपको। और आपका सबसे बड़ा दुश्मन पता कौन है? जो शीशे पे नजर आता है आपको। बिजनेस किन लोगों का बिल्ड नहीं होता बता दूं आपको। अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो तो एक चीज याद रखो, जो चीजें आप अपनी डाउनलाइन को बताते हो वो खुद करनी शुरू कर दो। लिख के दे सकता हूं मैं आपको, जो डाउनलाइन को बताते हो, मान लो आज आपकी डाउनलाइन की आपको कॉल आ गई और वो डीमोटिवेट है और वो बता रहा है आपको क्या करे, तो आप उसको गाइड कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। मैं लिख के दे सकता हूं, वो चीजें खुद करनी शुरू कर दो। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं फ्रेंड्स, लोगों को वो बताते हैं, खुद नहीं करते। लोगों को बोलते हो सीडी सुननी बहुत जरूरी है, खुद टीवी की न्यूज नहीं छोड़ते। और एक न्यूज से उनकी तसल्ली नहीं होती, एक न्यूज को 4-4 चैनल पे देखते हैं। हेलो, डाउनलाइन को बोलते हैं बुक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खुद नहीं पढ़ते। और डाउनलाइन को बोलते हैं 6 वर्किंग लेग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और खुद की 1.5 लेग है। हेलो, डाउनलाइन को बोलते हैं। और डाउनलाइन को बोलते हैं कि ओपन मीटिंग में गेस्ट लेके आया करो, खुद के गेस्ट नहीं आते। फ्रेंड्स, जो चीजें डाउनलाइन को बता रहे हो खुद करनी शुरू कर दो, लाइफ चेंज हो जाएगी। प्रॉब्लम पता क्या है? हम डाउनलाइन को बताते रहते हैं और डाउनलाइन थोड़े दिनों के बाद समझना शुरू कर देती है, उसको समझ आना शुरू हो जाता है कि ये खुद तो बुक्स पढ़ते नहीं, अभी पिछली बुक ऑफ द मंथ का इनको नहीं पता, जो वीसीडीज आई थी एसओपी के वो नहीं, धीरे धीरे। और होता क्या है, वो धीरे से आपकी एलओएस से निकल जाती है या इनएक्टिव हो जाती है। फिर वो बंदा बड़ी कुछ कोशिश करके और लोगों का ग्रुप लेके आता है, नई लेग लेके आता है, लेकिन उनको भी वही करता है, बता ही रहा है सब कुछ, खुद नहीं कर रहा। जैसे एक बंदा था, वो कहता जैसे लोहा लोहे को काटता है, उसको सिखाने का बहुत शौक था, एजुकेट करने का बहुत शौक था, टीचिंग देने का बहुत शौक था। लोगों को बिठाया और बोलना शुरू कर दिया, जैसे लोहा लोहे को काटता है, हेलो, हीरा हीरे को काटता है। इतने में उसको पीछे से कुत्ता काट गया। समझ आ जाएगी थोड़ी देर बाद। तो पता क्या है, कई बार बंदा एजुकेट ही कर रहा है, सिखा ही रहा है फ्रेंड्स, हो गया क्या, फिर ग्रुप खड़ा हुआ, उस ग्रुप को भी थोड़ी देर बाद पता लग जाता है, वो भी गायब हो जाता है। नुकसान हो रहा है फ्रेंड्स। कोर हो जाओ अगर सच में बिजनेस को बिल्ड करना है, यू जस्ट बिल्ड विद कोर एटीट्यूड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट फॉलो द 9 कोर स्टेप्स, जस्ट फॉलो द 9 कोर स्टेप्स। अगर नुकसान होने के बाद समझ आई, मान लो 2-4-5 साल के बाद समझ आई, तो फिर क्या समझ आई यार, नुकसान ही इतना हो गया। आप सोचिए, जो बंदा आपकी डाउन में प्लैटिनम जा सकता था, एमरल्ड जा सकता था, वो बाईपास हो गया, निकल गया वो बंदा। नुकसान होने के बाद समझ आई तो क्या समझ आई? जैसे कहते एक बंदा था, है ना, उसकी दोनों लातें, दोनों टांगे उसकी नीली हो गई,
और उसको भाग के डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने उसको चेक किया, डॉक्टर कहता है इसको तो जहर फैल गया। उसकी दोनों टांगे काट दी और उसकी जगह पे लकड़ी की टांगे लगा दी। कुछ दिनों के बाद देखा लकड़ी की टांगे भी नीली हो गई। फिर लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहता हो अब समझ आया, इसकी तो जीन्स की पैंट ही रंग छोड़ती है। मतलब यार, नुकसान होने के बाद कुछ समझ आया तो फिर क्या समझ आया यार। तो जस्ट थिंक अबाउट दिस, हम कर क्या रहे हैं। अगर आप रियली बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं ना, अपने आप के ऊपर काम करिए। आप आज जाइए अपने घर पे जाके। मैं तो हमेशा बोलता हूं, मेरे से जो बंदा आके दिल से काउंसलिंग करता है, मैं उसको एक चीज जरूर बोलता हूं, आज घर पे जाके एक प्लेन पेपर लेना, परमात्मा को हाजिर नाजिर समझ के 10 ऐसी चीजें लिखना जो आपको लगता है कि आपके अंदर चेंज होने की बहुत जरूरत है। 10 छोड़ो यार, 5 लिखना। वो 5 चीजें अगर आपने कागज के ऊपर लिख ली ना, जो आपको लगता है आपकी पिन चेंज करने में सबसे ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर रही हैं, वो 5 चीजें जरूर लिखना फ्रेंड्स। हमने भी लिखी थी जब हम डायमंड जा रहे थे कि इन कारणों से हम डायमंड नहीं जा रहे, और उसके ऊपर काम करना शुरू किया फ्रेंड्स। पता भी नहीं लगा बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया। लिखिए, दिल से लिखिए यार, डायमंड जाना है, किसके लिए जाना है? किसके लिए जाना है? तो लिखना किसके लिए है? लिखिए दिल से। वाइफ को भी कहिए, बैठिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा बोलते हैं, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। अपने साथ ऑनेस्ट हो जाइए। प्रॉब्लम पता क्या है, बंदा कई बार अपने साथ ऑनेस्ट नहीं होता और पीपल आर वॉचिंग, लोग वॉच कर रहे हैं आपको कि यार बंदा ऑनेस्ट है कि नहीं है। जैसे एक बहुत बड़ा स्पीकर था और वो हमेशा ऑनेस्टी के ऊपर लेक्चर देता था, बहुत ही ज्यादा लेक्चर देता था, और लोग उसको सुनने आते थे और उसको फॉलो करते थे। एक बार उसकी गाड़ी खराब हो गई और उसको बस में जाना पड़ गया, और उसकी है ना, कंडक्टर उसके पास आया, कंडक्टर ने उसकी टिकट काटी, और टिकट के जो पैसे बनते थे कोई राउंड अबाउट है ना 75 रुपीज बनते थे, राइट। उसने 100 रुपीज का नोट दिया और कंडक्टर ने उसको 50 रुपए वापिस कर दिए, राइट। 25 रुपए ज्यादा वापिस कर दिए। और जैसे ही उसने वो पैसे 50 रुपए पकड़े, राइट, और कंडक्टर थोड़ी दूर चला गया, और उस बंदे ने वो देखा, जब उसको पता लगा कि इसने 25 रुपए ज्यादा दे दिए हैं मुझे, उस बंदे ने उसको पीछे से आवाज लगाई कंडक्टर को, कहते भाई साहब बात सुनिए, 75 रुपीज मैंने आपने चार्ज करने थे, लेकिन आपने 25 रुपीज मुझे वापस करने थे, आपने मुझे 50 रुपीज वापस कर दिए। कंडक्टर को बोलता वो बंदा, वो स्पीकर, कंडक्टर उसको पता क्या बोलता है, कहता सर मुझे पता है कि मैंने आपको 25 रुपीज ज्यादा पे किए हैं, ज्यादा वापस कर दिए, मुझे पता है। मैंने एक बार आपका सेमिनार सुना था और उसके ऊपर आपने ऑनेस्टी के ऊपर बहुत बोला था, और आज मेरे पास मौका था आपकी ऑनेस्टी चेक करने का। आज मौका था मेरे पास आपकी ईमानदारी चेक करने का। वी आर इन ग्लास हाउस, वी आर इन ग्लास हाउस। यू जस्ट चेक योर सेल्फ, चेक योर सेल्फ यार, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगले 3 महीने में सिल्वरशिप आ सकती है, अगले 6 महीने। इतना आसान बिजनेस है यार, बातें तो करनी है। डॉक्टर हरभजन ब्राच हमेशा एक ही चीज बोलते हैं, हमने ज्यादा क्या किया, आसान तो था, लोगों से बात ही की, लोगों को इतना आसान बिजनेस है यार। अगले 3 महीने में सिल्वरशिप आ सकती है। अगले फिस्का आप इसी साल हमारे साथ सिंगापुर जा सकते हैं, डन डील है। क्यों सर, मैं एम राइट और रॉन्ग? यू जस्ट थिंक अबाउट दिस, आप कर सकते हैं। ये इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बिजनेस को अगर रियली आप ग्रो करना चाहते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कामयाब होने में मदद करती हैं, पर आपको पता है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको आपकी कामयाबी में बहुत बड़ा है ना रोड़ा अटकाती हैं, शत्रु हैं आपकी, द एनिमीज ऑफ सक्सेस। उसमें से जो सबसे पहला एनिमी है वो पता क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सच्ची इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं ना, इन एनिमीज से बचिए, मैं सच बोलता हूं। पहला है दैट इज कॉल्ड ईगो। सबसे बड़ा शत्रु है ये आपका ईगो। बहुत सारे लोगों के अंदर ईगो बहुत होती है फ्रेंड्स। मैं कहता हूं अगर सच्ची बड़ा बिजनेस बिल्ड करना ना, हेल्दी ईगो रखो आप, हेल्दी ईगो रखो, नो बिग डील, कोई फर्क नहीं पड़ता। फेक ईगो नहीं रखनी आपने। कई लोगों की फेक ईगो होती है, अपलाई ने किसी तरीके से मैसेज दिया, उस मैसेज को पकड़ा नहीं, ठीक है, और अननेसेसरी ईगो हिट हो गई और बिजनेस से धीरे 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 क्विट होना शुरू हो गए। इस तरह से बहुत सारी चीजें हो ना, हेल्दी ईगो नहीं होती, पिन भी चेंज नहीं हो रही और ईगो भी बहुत ज्यादा है। चेक इट। मुझे आज भी मेरा एपिसोड याद है। एक बार मैं 9% मीटिंग में चला गया और नए सिल्वर की रिकग्निशन हो रही थी, जैसे यहां पे रिकग्निशन हो रही थी। उनको स्टेज पे बुलाया गया नए सिल्वर को,
और मैं पहली मीटिंग बड़ी अटेंड की थी, मुझे ब्रिट वर्ल्ड वाइड का भी बहुत ज्यादा पता नहीं था, सिस्टम का ज्यादा नहीं पता था, मुझे आज भी वो सीन याद है और मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, बहुत ज्यादा। और 9% मीटिंग में है ना, मैं नाचता नाचता, सभी नाच रहे थे और नए सिल्वर आए, पंजाबी गाना चला और सब लोग नाच रहे थे, मैं भी नाचता नाचता आगे आ गया, मेरी डाउनलाइन में भी 2-4 लोग थे और वो यहां आगे नाच रहे थे, मैं धीरे धीरे पीछे चला गया, नाचने लग गया स्टेज के ऊपर। 9% लेवल का बंदा, सिल्वर्स को बुलाया गया और मैं पीछे नाच रहा हूं। अब सोचिए, मेरी अपलाइन में डॉक्टर हरलीन है ना, उनको पता है, मुझे पता है सही में, तो मुझे उन्होंने देख लिया और वो अपलाइन है ना ग्रेट होती है, वो धीरे से ऐसे ऊपर चढ़े और मुझे ऐसे ऐसे करके हेलो नीचे ले गए मुझे, और नीचे ले जाके मुझे पूछते आप सिल्वर हो? मैं कह जी नहीं। मैं कह जी बन जाएंगे? कहते जब आप बन जाओगे ना तब आपको बहुत ज्यादा हम रिकग्नाइज करेंगे, इसी तरह स्टेज पे लेके आएंगे, इसी तरह वही सॉन्ग होगा, डांस करेंगे, सब कुछ करेंगे। मेरी ईगो हिट हो सकती थी, पता क्यों? क्योंकि 9% लेवल पे था, स्टेज से नीचे उतार दिया, लग भी रहा था कि पता नहीं किसी ने देख ना लिया हो, पर किसको क्या, सब मस्त थे, पर मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग हुई। आप यकीन मानिए 9% लेवल से एग्जैक्ट 4 महीने के बाद आशीष अनीशा बख्शी ब्रांड न्यू सिल्वर थे फ्रेंड्स, वही गाना लगा, उसी पे डांस किया। क्या फर्क पड़ता है यार, नो बिग इशू। मेरी अपलाइन में है ना सरबजीत सिंह गोल्डी, उनको पता है सब, आप जानते होंगे उनको। मुझे आज भी याद है, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, उनके पास गाड़ी थी, एक बार उनकी गाड़ी में मैं बैठा और उन्होंने साइलेंट म्यूजिक लगा दिया, गजल टाइप, और मैंने उनको बोला, मैं कहा जी कोई तड़का भड़का कोई बढ़िया सा कोई पंजाबी म्यूजिक लगाओ आप। वो मुझे पता क्या बोलते हैं, कहते गाड़ी किसकी है? हेलो, मैं कहा जी गाड़ी आपकी, कहते फिर म्यूजिक मेरी मर्जी का चलेगा। ईगो हिट हो सकती थी, लेकिन हेल्दी ईगो रखी है ना, फेक ईगो नहीं रखी। तो फ्रेंड्स क्या, बिजनेस को बिल्ड करते रहे करते रहे करते रहे, और फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद मेरे पास मेरी अपनी गाड़ी आई और उस गाड़ी का नाम था होंडा सिटी। हेलो, और उस गाड़ी पे मैंने म्यूजिक सिस्टम लगाया, बढ़िया सीडी प्लेयर ये वो, और बढ़िया धक धक पूरा पूरा वूफर वूफर लगा के, और उस गाड़ी में हेलो अपलाइन को बिठाया। और आपको क्या लगता है फिर उस गाड़ी में म्यूजिक किसकी मर्जी का चला होगा? तो एज सिंपल एज दैट फ्रेंड्स, ईगो रखो पर हेल्दी रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों जिन्होंने आज की डेट में इतिहास रचा है, उनका एटीट्यूड डिफरेंट होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस बिजनेस में अगर आए हो, चेक करो कहीं ये आपको नीचे तो नहीं लेके आ रही ईगो, ऊपर लेके जानी चाहिए, एज सिंपल एज दैट। पकड़िए अपनी अपलाइन की बाजू और उनको बोलिए कि आप आने वाले कुछ टाइम में मुझे एज ए प्लैटिनम देखिए, मुझे एज ए एमरल्ड देखिए, मुझे एज ए डायमंड देखिए। एंड सेकंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेजी एटीट्यूड, आलसी। बहुत सारे लोगों में इट्स अ बिग चैलेंज, बहुत लेजी होते हैं कुछ लोग। चेक करना कहीं ये बीमारी तो नहीं है किसी को। नॉर्मल पता क्या होता है, बंदा सारा दिन काम करता है, कुछ मिनट के लिए रिलैक्स करता है। यहां पे उलट है, यहाँ पे जितने लीडर सब उलट है। यहाँ सारा दिन आराम करते, मस्ती करते, शाम को 2-4 घंटे काम करते हैं, ये सब कुछ उलट है। लेजी मतलब सारा दिन लेजीपन, शाम को बिजनेस बिल्ड कर लिया फ्रेंड्स। लेजी, कई लोग बहुत सुस्त होते हैं, और इस बिजनेस को अगर बिल्ड करना चाहते हो, बिलीव मी, बी फायर्ड और बी एक्साइटेड। कई लोग तो इतने सुस्त होते हैं, हाथ भी ऐसे मिलाते हैं खुद ही हिला लो, वेरी लेजी। और कई लोग तो मतलब इतने सुस्त होते हैं, ऐसा बंदा अगर रेस में अकेला भी दौड़े ना तो भी सेकंड आए, फिर जाके टीचर को पूछता है ऐसा बच्चा, ऐसा क्यों? वो कहती है जिसने फर्स्ट आना था ना वो आज छुट्टी पे है, इसलिए तू सेकंड आया है। तो लेजी एटीट्यूड चेक करो, मतलब ये चीज ना कहीं हमें तंग करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लो सेल्फ इमेज। लो सेल्फ इमेज फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लो सेल्फ इमेज से इस बिजनेस को मत बिल्ड करो आप। कई लोगों की बहुत लो सेल्फ इमेज होती है। आपको पता है दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है ये, दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है ना, पूरी दुनिया में छाया हुआ बिजनेस है। 110 से ज्यादा कंट्रीज में ये बिजनेस है, और आज तक रिकॉर्ड है, एक भी कंट्री से ये बिजनेस वापस नहीं हुआ, कई कई सालों से ये बिजनेस है। जैसे अभी है ना हम बात कर रहे थे, आप सोचिए आने वाले टाइम में है ना, केपीएमजी की रिपोर्ट है ये, 2025 तक ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की, 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। अभी सिर्फ 7,000 करोड़ की इंडस्ट्री है ये।
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, और आप इस बिजनेस को लो सेल्फ इमेज से मत बिल्ड करो। आप बी फायर्ड अप, बी पोस्चर। किसी के पास जाते हो, आपके पास है ना सक्सेस प्रोफाइल होनी चाहिए। आज मुझे किसी भी बंदे का मतलब ऐसी प्रोफाइल बताओ जो इस बिजनेस में नहीं है। हर प्रोफाइल के लोग आपको मिलेंगे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, स्टूडेंट्स, हर प्रोफाइल के साइंटिस्ट, सब लोग आपको मिलेंगे इस बिजनेस में। फिर क्यों डर डर के लोगों को बताते हैं हम लोग? मैं कहा चलो जा ही आते हैं, मतलब शो ऐसे करेंगे पता नहीं कहां से आ रहे हैं और गलती से फंस गए कहीं पे। फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप लो सेल्फ इमेज से इस बिजनेस को मत बिल्ड करो। मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, अगर किसी का बच्चा क्लास में फर्स्ट आ जाए ना, क्लास में, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है वो, और लोगों को कोशिश मतलब बहाने सिर्फ बताने की कोशिश करता है कि मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट आया है। कैसे बताता है ना, किसी पड़ोसी से पूछ लेगा आपके बच्चे का रिजल्ट आ गया, वो पूछते हैं हाँ हाँ जी आ गया आ गया, अच्छा अच्छा कितने मार्क्स आए, इतने आए, अच्छा अच्छा, नहीं हमारा बेटा तो टॉप किया ना क्लास में। मतलब बहाने सिर्फ बताएंगे, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। हेलो। और अगर किसी का बच्चा स्कूल में फर्स्ट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, सही बोल रहा हूं? और वही बच्चा अगर सिटी में फर्स्ट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और वही बच्चा अगर स्टेट में फर्स्ट आ जाए, और वही बच्चा अगर कंट्री में फर्स्ट आ जाए तो कितनी बड़ी बात है। और आप सोचिए आपके पास जो प्रोडक्ट है ना, दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है, वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट, और आप डर डर के इस बिजनेस को बिल्ड करते हो। कमाल है, आज भी इस बिजनेस को डर डर के बिल्ड करते हो यार, इट्स नॉट ए गुड थिंग। आप चेक करिए, अगर आप सच्ची इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, बी पैशनेट अबाउट दिस बिजनेस। कई लोगों के फेस के ऊपर लिखा होता है तरला राम। हेलो। हाँ, तरले निकाल निकाल बिजनेस को बिल्ड, नो यार। सेल्फ, हम तो लोगों से सिंपल है, पूरी सेल्फ इमेज के साथ बात करते हैं। कोई भी बंदा मिलता है, किसी से बहस नहीं करते, और मैं तो कहता हूं बहस करना भी छोड़ दो। अब आपके जो हीरे हैं, किसी को बहुत ज्यादा पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर कोई नेगेटिव इंसान है, आप उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और वो नेगेटिव ही बोलता जा रहा है, बंद करो अपनी टॉक, बातचीत बंद करो उसके साथ। हाँ, अगर कोई बंदा नेगेटिव है, आप उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और उसको राइट इंफॉर्मेशन चलेगी और वो पॉजिटिव हो रहा है, उससे बात करिए आप। बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, बहस करते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव करने की है ना कोशिश करते हैं। आप मिस इन्फॉर्म्ड लोगों को इंफॉर्मेशन दे सकते हो, मिस इन्फॉर्म्ड लोगों को, लेकिन भयंकर नेगेटिव को आप पॉजिटिव नहीं कर सकते। कई लोग भयंकर नेगेटिव के साथ बहस करते हैं, मत बहस करो, कोई फायदा नहीं है ना। जैसे कहते हैं एक बार चीते और गधे की बहस हो गई। हेलो। चीता कहता आकाश का रंग नीला होता है, और गधा कहता आकाश का रंग काला होता है। बहस इतनी जबरदस्त हो गई, बहुत जबरदस्त, और बहस चलेगी जंगल के राजा शेर के पास, और शेर को भी ये सारी सिचुएशन बताई गई कि जी, चीता कहता जी मैं इसको बोल रहा हूं कि आकाश का रंग नीला होता है, ये मानने को तैयार नहीं, ये कहता काला होता है। शेर ने पूरी बहस सुनने के बाद शेर कहता है एक काम करो, चीते को जेल में डाल दो। चीते ने हाथ जोड़ लिए, सर मेरी गलती तो बताओ। कहता तेरी गलती सिर्फ एक है कि तूने गधे से बहस की क्यों। क्या मतलब, मैंने कुछ नहीं कहा, आप ही समझे हो, है ना, कॉमन सेंस लगा लिया कुछ लोगों ने। तो फ्रेंड्स, बी फायर्ड अप यार, बड़ा अच्छा बिजनेस है, डिसेंट वे से करने वाला बिजनेस है, हर चीज सिखा रहा है ये बिजनेस आपको यार, अपने बातचीत कैसे करनी है। अब सोचिए मैं क्यों इस बिजनेस को ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। मैं एक ऐसी मीटिंग में जब गया, मेरे साथ मेरे वाइफ थे, और मीटिंग चल रही थी, बढ़िया थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था, और रश बहुत ज्यादा था। मैं और वाइफ जैसे ही एंटर किए, है ना, हम बहुत बड़े लेवल पे नहीं थे, है ना, हार्डली मुझे लगता है 9% 12% लेवल रहा होगा। हम अपनी सिटी से बाहर कहीं अटेंड करने गए थे। इमीडिएटली 2-3 लीडर्स उठे, मेरी वाइफ को उन्होंने सीट दे दी, और इसी तरह जैसे यहाँ पे लाइट गई, है ना, तो चलो यहाँ पे तो कुछ रोशनी थी एट दैट टाइम, लेकिन बिलीव मी वहां पे लाइट गई, बिल्कुल अंधेरा हो गया, पिन ड्रॉप साइलेंस, और इतने लेडीज बैठी थी, इतने जेंट्स थे, पिन ड्रॉप साइलेंस, और कुछ देर के बाद उसी भीड़ में से तालियां बजनी शुरू हो गई। मेरे मन में पता, क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल लाइन का बंदा, मेरे दिमाग में पता क्या आया था, मैं कहा यार इट्स ए डिसेंट बिजनेस यार, लेडीज की रिस्पेक्ट है, लोग अच्छे हैं, डिसिप्लिन है, और क्या चाहिए यार, पैसा थोड़ा सब कुछ होता है, मनी इज नॉट एवरीथिंग, पैसा ही थोड़ा सब कुछ होता है, एनवायरमेंट कल्चर भी तो चाहिए, एज सिंपल एज दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स,
हार्ड वर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है ना। आप जितना मर्जी मोटिवेट हो जाओ, जितना मर्जी एटीट्यूड बिल्ड कर लो, जितना मर्जी एक्साइटेड हो जाओ, लेकिन प्लान नहीं हो रहा, आपके कैलेंडर में प्लान 0 बटा सन्नाटा, तो कोई फायदा नहीं है ना। तो हार्ड वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितने प्लान कर रहे हो वो डिसाइड करेगा आपकी पिन कितनी, किस पिन पे हो। मैं जैसे फार्मास्यूटिकल लाइन का बंदा, तो मैं कई बार ना किसी डॉक्टर को जब विजिट करने जाता था, तो मैं जब कई बार बैठा होता था, वेट कर रहा होता था, तो वो लिखा होता था गायनी डिपार्टमेंट में लेबर रूम, हेलो लेबर रूम लिखा होता था। तो मैं बैठे बैठे सोचता था, मैं कहा यार है ना, दिमाग में कई चीजें चलती थी। वो चीज पता क्या चलती थी, एग्जैक्टली क्या चलती थी, उसका बेसिक मीनिंग पता क्या है। अंदर लेबर रूम है, आप सोचिए, है ना, एक माँ एक नया जन्म दे रही है, कितनी पेन, कितना सब कुछ। यू जस्ट थिंक अबाउट, कितने बाहर लोग बैठे हैं, कितनी उनके लिए कितनी बड़ी बड़ी सिचुएशंस होती है। तो उसमें से जो चीज निकल के बाहर आई, वो पता क्या निकल के बाहर आई, एक्सटर्नल पेन प्लस लेबर, है ना, विल गिव यू ए न्यू बर्थ। एक्सटर्नल पेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, यू जस्ट थिंक अबाउट दिस। तो कई बार ना हम पेन नहीं लेते, आपकी पेन और आपकी लेबर डिसाइड करेगी आपके पास सक्सेस कितनी है फ्रेंड्स, ये डिसाइड करेगी। आप स्टेज पे आ गए, एक्साइटेड हैं, फायर्ड अप हैं, 10 लोगों को इकट्ठा किया, उनके सामने सब कुछ बातचीत की, लेकिन प्लान नहीं हो रहे फ्रेंड्स, पेस मीटिंग्स नहीं हो रही, डुप्लीकेशन प्रोसेस पता ही नहीं है, कब लास्ट किसी को डेमो किट तैयार करके दी थी आपने, कब अपनी डाउनलाइन में नया स्टार 15% निकाला था, कब अपनी टीम के बारे में बैठ के प्लान किया था कि इसको 9 लेके जाना, इसको 12 लेके, कब सोचा था इसके बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट, थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नल पेन प्लस लेबर will give you a new birth. You just think about this friends. सच में it is a wonderful business, और इसमें सबसे बड़ा रोल है ना, मैं हमेशा बोलता हूं मेरे वाइफ का, सच में। और जैसे मैंने आपको पहले बताया है ना, हमारी अरेंज मैरिज है, बट नाउ वी आर इन लव। सच में 21 साल हो गए हमारी शादी को, 21 साल। और वही बात है ना, 28 से ज्यादा हनीमून पे जा चुके हैं हम लोग, फन करते हैं, नहीं तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। आप सोचिए, है ना, कहते हैं ना दाम्पत्य जीवन है ना, भारतीय दाम्पत्य जीवन का है ना, जो लाइफ है कोई ज्यादा लंबी नहीं है। आप किसी नया जो कपल है, उसकी शादी हुई, उसका रूम चेक करना, आप नया जो कपल जस्ट अभी मैरिज हुई है, तितलियों वाले पर्दे, हेलो, फूलों वाली चादर, परफ्यूम्स सब दिखेगा, और उसी कपल का 15-20 साल बाद रूम चेक करना आप, पेन जॉन बाम की शीशी, सेरेडोन की गोलियां, सब गोल, अब तो चलो फाइबर आ गया। हमारे साथ ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, थैंक गॉड। कहते हैं अगर किसी स्त्री का पता करना हो ना, शादी है या नहीं, विवाहित स्त्री का पता करना हो, तो उसका मंगलसूत्र यहां तक लटका होता है, और किसी विवाहित पुरुष का पता करना ना, उसका है ना चेहरा यहां तक लटका होता है। तो इस बिजनेस में मैं अपनी बात नहीं करता, यू जस्ट चेक इट, यूर ऑल डायमंड्स। यार फन करते हैं, मस्ती करते हैं, एंजॉय। कितने लोग चाहते हैं ऐसा हो आपके साथ? कितने लोग चाहते हैं कि उनके घर में खुशी रहे? अभी नहीं है इसका मतलब। तो थैंक गॉड फ्रेंड्स, है ना, वी आर जस्ट वेरी गुड फ्रेंड्स। सो बिग क्लैप फॉर ईशा बख्शी। थैंक यू। दोस्तों कितना प्यारा बिजनेस है, लेडीज को ये कितनी पहचान मिलती है, अदरवाइज ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होता है। दोस्तों जब हम पैदा होते हैं तो भाग्य के नाम पर कोरा कागज हमारे साथ होता है, फिर जैसा हम कर्म करते हैं उस पर हमारा भाग्य लिखा जाता है। भाग्य और परिस्थितियों को दोषी ठहराकर आप अपने आप को लज्जित मत कीजिए, उठो और करो। जब ये धारणा हमने बना ली तो दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाब होने से रोक नहीं सकती है। आपको थकी हुई हवा नहीं बनना है जो मामूली सा अवरोध आने पर अपना रुख बदल लिया करती है। आपको तूफान बनना है जिसके आगे आने से हर चीज मिट जाया करती है। दोस्तों कहते हैं अगर आपने बड़ा होना है ना, बड़ा बनना है, डायमंड बनना है, बढ़िया लाइफस्टाइल लेना है, तो आपको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। आपने देखा होगा जब रॉकेट जाता है ना ऊपर, तो बहुत सारी चीजों को नीचे छोड़ता हुआ जाता है, जो और फिर जाकर अपने एक जगह पे स्थापित हो जाता है। ऐसे ही आपको अगर बड़ा बनना है तो सबसे पहली बात आपको टेंशन लेना छोड़ना होगा। अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो और टेंशन का पिटारा साथ में लेके चल रहे हो, तो आप
मतलब कि बिजनेस तो क्या, आप अपनी फैमिली को भी संभाल नहीं पाओगे, बिजनेस तो बहुत दूर की बात है। इस बिजनेस को अगर आपने बड़ा करना है, ईमानदार से, जानदार से और शानदार से और हंसते हंसते इस बिजनेस को बिल्ड करिए, फिर मजा कुछ ही अलग हो होगा। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन लेके चलोगे, फिर आप इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाओगे। दोस्तों, इस बिजनेस में लेडीज का बहुत बड़ा रोल है। आप चेक करिए, अगर आपने इस बिजनेस में आए हैं, क्या आपकी वाइफ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही हैं? अगर नहीं दे रही हैं तो उनको आप उनको मतलब कि उनके पोटेंशियल्स को समझो, है ना। मतलब कि लेडीज में बहुत पावर होती है काम निकलवाने की और करवाने की। मैं एक कहानी के जरिए बताऊंगी आपको। एक बार एक बंदा अपना ऑफिस जा रहा होता है, हस्बैंड जा रहा होता है ऑफिस, तो वाइफ कहती है कि 500 रुपया रख जाना, आज मुझे मार्केट जाना है। तो जो उसका हस्बैंड होता है वाइफ का, तो वो सुनी अनसुनी कर देता है। तो जब वो जाने लगता है तो वाइफ पीछे से आवाज बोलती है, सुनो 1500 रुपया रख जाना, मुझे आज मार्केट जाना है। तो एकदम से वो बोलता है, अभी तो 500 मांगा था, 1000 रुपया क्या क्या किया? कहते ये जीएसटी लग गया। देखो, लेडीज में बहुत पोटेंशियल होता है, आप उनको एक बार हक तो दीजिए करने का, इस बिजनेस को करने का हक तो दीजिए। उनको बोलिए, उनसे पूछिए, आपने किट बनाई, आपने आज डेमो किया, आपने प्लान दिखाया किसी को? हम हक ही नहीं देते हैं, हस्बैंड लोग हक ही नहीं देते हैं, है ना। वो कहते हैं कि मैं ही करूंगा सब कुछ, आप मेरे साथ रहिए। ऐसे बिजनेस नहीं बढ़ेगा। आप अपनी वाइफ को बराबर का पार्टनर समझिए। अगर वो कर रहे हैं तो आप भी करोगे, दोनों मिलकर अगर इस बिजनेस को बिल्ड करोगे, एक एक दो 11, एक और एक दो नहीं होते, एक और एक दो 11 हो जाते हैं। दोस्तों, आपका डबल बिजनेस बढ़ जाएगा। और लेडीज लोगों को यही बोलूंगी, आप चेक करिए कि आपने अपनी डेमो किट बना रखी है, या लेडीज की लिस्ट बना रखी है। आप फोन पे कॉलिंग होती है, उस पे डेमो हो रही है, ये सब चीजें अगर हो रही हैं तो आपका बिजनेस भी बढ़ रहा होगा। अगर ये कुछ नहीं हो रहा है, कुछ लेडीज क्या करते हैं कि एक बार बस मीटिंग पे गए, सेमिनार पे आए, पॉजिटिव हुए, घर पे गए, फिर वही अपना किचन, वही बच्चे और वही 4 दीवारी, और उसके बाद हस्बैंड ने बोल दिया प्लान दिखाने जाना है तो साथ चल पड़े। सच बताओ, क्या बिजनेस चलने वाला है? ऐसे ऐसे बिजनेस नहीं चलने वाला है। लेडीज को भी अपना किट बनाना पड़ेगा, डेमो सीखना पड़ेगा, लेडीज को भी अपने लोगों की मतलब की कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग सीखनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है, जैसे ब्रिट किट है, जैसे अभी बता के गए हैं, ब्रिट किट लेना बहुत जरूरी है। उसमें क्या है, जो लॉन्चिंग योर फ्यूचर है वो हमारा स्टार्टर है। उसमें हम जब उसको 21 बार पढ़ते हैं, फिर जाकर समझ आती है कि हमने इसको कैसे बिल्ड करना है। लोग क्या करते हैं, आगे से पढ़ते हैं, पीछे से पढ़ते हैं, बीच वाले पेज को छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं होगा। फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक 21 बार पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने कॉन्टेक्टिंग कैसे करनी है, 9 कोर स्टेप कैसे करने हैं, 4 बेसिक कैसे करने हैं, 3 कार्डिनल रूल कैसे हैं, वो सब कुछ उसी में दिया हुआ है। एक घर में एक ऐसी जगह बनाइए जहां पे आप 2 घंटे कम से कम, जब आपके बच्चे स्कूल जाएं, जब आपको टाइम लगे, है ना, वो 2 घंटों में से आपको किंतु परंतु नहीं करना है। आपको देना है तो देना ही है। ये नहीं है कि आज हम दे रहे हैं, कल नहीं दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं, चौथे नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं होगा बिजनेस बिल्ड। जब आप सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू कर दोगे तो आपको भी मजा आएगा काम करने का। तो जब मैं शुरू में मुझे नहीं पता था कि लोगों से कैसे बात करनी है, लॉन्चिंग योर फ्यूचर पढ़ी, और मुझे ऐसा लगता था अगर मैं करूंगी तो मेरा ग्रुप भी करेगा। जो लेडीज है ना, चाहती है कि मेरे साथ मेरी लेडीज बॉन्डिंग उनकी अच्छी हो और मेरे साथ वो चल के कंधे से कंधा मिलाकर काम करे। जेंट्स लोग तो कर ही रहे हैं, उनके साथ जेंट्स आ रहे हैं। अगर लेडीज के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो वो ज्यादा देर नहीं टिकता है। दोस्तों, कहते हैं कि जेंट्स लोग है घर बना के दे देते हैं, लेकिन सजावट का काम है वो लेडीज को ही करना पड़ता है। लोग इस बिजनेस में लोगों को ले आते हैं, हस्बैंड ले आते हैं, लेकिन उसको मतलब कि कलरफुल बनाना लेडीज के हाथ में होता है। और रिलेशन में बहुत माहिर होती हैं लेडीज, है ना। चाहे आप देखो, अगर अकेले बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो तो उसमें क्या है, सेल्समैन लगोगे। जेंट्स की अप्रोच सिर्फ ड्राइंग रूम तक है, लेडीज क्या है किचन तक भी चली जाएंगी, उनके ड्राइंग रूम तक जाएंगी, बेडरूम तक जाएंगे, पूरे घर को छानबीन लेंगी। अगर जेंट्स अकेले जाएंगे तो वो सिर्फ ड्राइंग रूम से जाके वापस घर आ जाएंगे, तो वो इतना मजा नहीं आएगा काम करने का।
आप एक लिस्ट बना लीजिए अपनी लेडीज की, जो आपके हस्बैंड बनाते हैं सेम आप अपनी भी लिस्ट बनाइए। आप चेक करिए कि आपने हर रोज 2 सहेलियां बनाई हैं, 2 फ्रेंड्स बनाते हो। जो लिस्ट बनाओगे 2 फ्रेंड्स की लिस्ट बनाइए हर रोज, उनको प्लान दिखाइए, उनको डेमो सिखाइए, नए लोगों को डेमो सिखाइए, पुराने लोगों से बातचीत करिए, काउंसलिंग में उनको लेके आइए। जब ये छोटे छोटे काम आप करने लग गए तो आपका बिजनेस भी बहुत बड़ा हो जाएगा। दोस्तों इस बिजनेस में कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी घबराने वाली जरूरत नहीं है भी इसमें पता नहीं क्या हुआ है कि हम कर नहीं पाएंगे। ये सब कुछ आप कर सकते हो, चाहे आप एजुकेटेड हो, चाहे आप बिल्कुल नहीं हो, चाहे काले हो गोरे हो, जैसे भी हो इस बिजनेस में आप एक्सेप्टेड हो। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में बड़ा होना चाहते हो तो दोस्तों इस बिजनेस में आपको सीखना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि सीखने से इस बिजनेस में सीखना पड़ता है, मैं कहती हूँ सीखने से पहले इग्नोर करना पड़ता है। दोस्तों आप हर चीज है ना, अगर आपने किसी को प्लान दिखाया, किसी ने ना बोल दिया तो आप टेंशन में आ गए, आप उनको उसको इग्नोर करना है, इग्नोर करना सीखिए, है ना। आपको छोटी छोटी चीजें अच्छी नहीं लगती अपनी डाउनलाइन की, इग्नोर करना सीखिए, उनकी अच्छी चीजों को गेन करिए। जब ये छोटे छोटे काम आप करना शुरू कर दोगे तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत प्यारा बिजनेस है दोस्तों। मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपको चाहिए कि मुझे इतना पैसा हो मेरे पास, मेरे हस्बैंड कभी हिसाब ना ले मेरे से। लेडीज चाहती है ना कि मेरे हस्बैंड कभी मेरे से हिसाब न लें, जितना मर्जी खर्च करूं, मेरा खुद का एटीएम हो, खुद मैं जितना मर्जी शॉपिंग करूं। एक यही प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी मन मर्जी का लाइफस्टाइल जी सकते हो, अदरवाइज और कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे आप अपना लाइफस्टाइल जी सकते हो। दोस्तों अपने बच्चों के साथ, हमेशा अपनी फैमिली के साथ शुक्रिया अदा किया करो, शिकायत मत किया करो, हर ऑलवेज पावर ऑफ स्पोकन वर्ड बोला करो। थैंक गॉड मेरा बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, थैंक गॉड मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, थैंक गॉड मेरा जीवन साथी बहुत अच्छा है, थैंक गॉड मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, थैंक गॉड मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, थैंक गॉड मैं स्पेशल इंसान हूँ, थैंक गॉड थैंक। हमेशा इतना थैंक्स किया करो भगवान ने, आप स्पेशल लोग हो, अपने भगवान के स्पेशल बच्चे हो। दोस्तों जब आप अपने आप से प्यार करने लग गए ना तो उस दिन आपका बिजनेस बढ़ने लग जाएगा। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को कोसते रहते हैं और दूसरों को देखते रहते हैं। दूसरों को देख के क्या करना, खुद कुछ इंप्रूव करके दिखाओ, कुछ इतिहास रख के दिखाओ। कहते हैं इंसान जो बड़े लोग होते हैं वो इग्नोर करते रहते हैं, हैवी नहीं होते हैं, हल्के होते हैं। हल्का होना सीख जाइए, जितने हल्के हो जाओगे, कोई कुछ क्या बोल रहा है कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जितना हल्के हो जाओगे उतना ऊपर उठ जाओगे। दोस्तों बहुत ही प्यारा बिजनेस है। कहते हैं जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू, ग्रेट, एक्सीलेंट एक्सीलेंट फ्रेंड्स। सो कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पहली चीज तो मैं इस बिजनेस को इसलिए ज्यादा पसंद करता हूं क्योंकि पैसा इट इज ओके, लाइक सक्सेस इज ओके, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज है ना वो है डेट इज कॉल्ड फैमिली लाइफ, है ना। आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, मैं आपको क्या बताऊं फ्रेंड्स, पता नहीं। मतलब आप सोचिए, मतलब आज की डेट में है ना, नहीं तो नॉर्मली ना एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऐसा होता नहीं है, तो हम तो रूटीन में, पता नहीं, मैं बहुत बार इनको है ना रूटीन में बोलता हूँ आई लव यू, आई लाइक यू, आई नीड यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत बार बोलता हूँ। इनफैक्ट अगर इनको कभी कोई इनका मूड भी खराब हो तो भी फिर मैं ये रट्टा लगाना शुरू कर देता हूँ, ईशा आई लव यू, आई लाइक यू, आई नीड यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। कोई दिक्कत है अपनी वाइफ को अगर इस तरह से बोलना पड़े, किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, यू जस्ट थिंक। ये भी मुझे बहुत बार बोलते हैं आई लव यू, आई लाइक यू, आई नीड यू। अब बुढ़े नहीं होते यार, ये सबसे अच्छी चीज है। ये कहां से सीखा? डॉक्टर मिसी ब्रैच हमेशा बोलते हैं कि आप बोल, जिसको जिसको ज्यादा प्यार करते हो उसको बोलना शुरू करो, आई लव यू, आई लाइक यू, आई नीड यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैजिक है इसके अंदर फ्रेंड्स। और कभी बार मेरे से कोई गलती हो जाती है, मैं इमीडिएटली इनको सॉरी बोलता हूं, इमीडिएटली। नहीं तो कई बार मेल ईगो होती बंदे के अंदर कि मैं है ना जेंट्स हूं तो मेरी मेल ईगो है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मेरे से अगर कोई गलती हो जाए तो मैं इमीडिएटली इनसे सॉरी फील करता हूं, और इनसे अगर कोई गलती हो जाए उस वक्त वैसे सॉरी मैं ही फील करता हूं, है ना। तो मतलब बहुत बहुत अच्छी लाइफ है यार, स्वर्ग है जिसको बोलते हैं ना। फिल्म आई थी, पता नहीं घर स्वर्ग कुछ इस तरह से कोई फिल्म थी, रियल है यार। ये सब सब एक्चुअली ब्रिट वर्ल्ड वाइड का कमाल है फ्रेंड्स।
क्या थे हम लोग यार, फुल ऑफ ईगो। मैं जॉब से जब आता था घर, फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, टारगेट क्लोजिंग, क्योंकि फार्मा लाइन से था। पता नहीं आज की डेट में लोगों को टारगेट्स क्लोजिंग्स है, आजकल तो छोड़ो मंथली क्लोजिंग होती थी किसी टाइम, अब वीकली क्लोजिंग होनी शुरू हो गई है यार। और कई सारे तो लोग ऐसे हैं जिनकी डेली क्लोजिंग होती है। सही है कुछ लोग यहाँ पे, हाँ हाँ, कुछ लोग नजर आ रहे हैं। डेली क्लोजिंग यार, वीकली क्लोजिंग। मैं कहता हूं यार, क्लोजिंग क्लोजिंग तो होती नहीं है। जब आप क्लोजिंग करते हो उसके अगले सेकंड ओपनिंग हो जाती है। मैं तो यहां तक कहता हूं बंदा क्लोज हो जाता है, क्लोजिंग नहीं होती। क्लोजिंग मतलब थैंक गॉड। मैं फुल फ्रस्ट्रेशन के साथ घर में आता था फ्रेंड। और सबसे अच्छी चीज, जैसे अभी मेरे वाइफ बता रहे थे, आप इग्नोर करना शुरू करिए जो लोग नेगेटिव हैं, है ना। और जो लोग, सिंपल सी बात है, आपको रिफ्यूज करते हैं, यू जस्ट इग्नोर इट यार। प्रेशर मत लीजिए, हल्के हो जाइए। कई लोग भारे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत भारे हो जाते हैं कुछ लोग। हल्के हो जाइए आप, इग्नोर करिए, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं चाहिए आपको, 6 हीरे चाहिए बस, मिल जाएंगे डेफिनेटली। कहते मैं एक जगह पढ़ रहा था, कहते किसी ने फॉरेन में 150 लोगों को सुसाइड के लिए तैयार कर लिया, 150 लोगों को रेडी कर लिया सुसाइड करने के लिए। हमने जीते जी कितने करने हैं, 6 जीने के लिए तैयार करने हैं फ्रेंड्स। मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या प्रॉब्लम है। यू जस्ट हल्के, लोग लोगों की चिंता करते हैं। मैं जब शुरू शुरू में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा था, लोग मेरे पेरेंट्स के पास आते थे, है ना। लोग क्या कहेंगे, ये आपके बेटे को क्या हो गया, ऐसे है, वे है, वो है ना। नॉर्मली मुझे कई बार लोग कहते थे, अरे यार 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। नॉर्मली लोग बोलते 4 लोग देखेंगे तो क्या, कहाँ है, मिले किसी को 4 लोग, वो कौन है वो। और लोगों को चिंता, लोग लोगों की चिंता करते हुए इस बिजनेस को बिल्ड नहीं करते। मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, ये भी अगर आप सोचोगे तो फिर वो क्या सोचेंगे, मत सोचो। लोग यही ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं। और मुझे इस बिजनेस की और सबसे अच्छी चीज पता क्या लगती है, सबसे बढ़िया चीज फ्रेंड्स, इसके अंदर, है ना, एक्चुअली सिलेबस सेम है। मुझे आज भी इस बिजनेस को फायर्ड अप तरीके से बिल्ड कर रहे हैं, हम ईडीसी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी लैग के ऊपर काम कर रहे हैं। यकीन मानिए, जब मैं 9% पे था तब भी 4 बेसिक्स करता था। आज इस बिजनेस में डायमंड लेवल पे हैं तब भी 4 बेसिक्स, कोई सिलेबस चेंज नहीं। वही अपनी टीम को कार्डिनल सिखाते हैं जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने हमें सिखाया है, और वही 9 कोर स्टेप्स सिखाते हैं, आपको पता है इसके बारे में, वही सब बातें करते हैं, वही पावर सिखाते हैं, कोई नया सिलेबस नहीं है। और आज तक आप सोचिए, हमने इतनी एजुकेशन ले ली है, यहाँ जमीन से लेकर छत तक किताबें पढ़ दी हमने। और प्रैक्टिकली अगर हम चेक करें ना, जितनी हमने किताबें पढ़ी, जितनी हमने एजुकेशन ली है, उस एजुकेशन का 10% से ज्यादा हमारे प्रोफेशन में यूज नहीं होता। मुझे मैथ से इतना डर लगता था, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत डर लगता था। मेरी टिग्नोमेट्री ने और बीटा गामा मेरी जान निकाल रखी थी, सही में। वो एक्स बराबर वाई, एक्स मान लो वाई। हेलो, मेरे साथ एक पंजाबी लड़का रहता था, वो कहता मानते तो मैं अपने बाप की भी नहीं। ओ भाई गॉड, मुझे मैथ से इतना डर लगता था, मैं आपको क्या बताऊंगा। और सच बताओ, फार्मा लाइन में मुझे एक बार भी टिग्नोमेट्री की जरूरत नहीं पड़ी, बताओ, ना ही वो बीटा गामा, एक बार भी जरूरत नहीं पड़ी। मैं लेट डाउन नहीं कर रहा एजुकेशन को, आप समझिए, लेकिन हर क्लास में सिलेबस। और वो मैथ का वो सवाल तो नॉर्मली सब लोगों ने देखा होगा, एक खेत को 10 आदमी अगर 20 दिन में जोतते हैं, उसी खेत को 20 आदमी कितने दिन में जोतेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, जब एक बार खेत जुत गया, हेलो, उसको उसको जोतते ही रहेंगे क्या यार। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, आप जरा थोड़ा ध्यान से समझिए यार, इस बिजनेस की ब्यूटी पता क्या है, सिलेबस सेम है यार, वही 4 बेसिक्स। 4 बेसिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट मुझे एक चीज क्या है, लिस्ट बना लो यार, जो चीजें चाहिए, 10-15 ड्रीम अपने लिख लो, अपने वाइफ को पूछो आज जाके घर पे आपको क्या चाहिए। अगर मेरे पास पैसा और टाइम बहुत हो, आपकी वाइफ धक 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 करके 10 चीजें लिख देगी। आप जाके पूछिए, ड्रीम ही तो लिखने हैं, लिखाओ और चिपका दो, क्या फर्क पड़ता है यार, कितना कितना इंपॉर्टेंट काम है। पर मैं लिख के दे सकता हूं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये बहुत बार सुना होगा, और आज तक उनके किचन में, उनके उनके बेडरूम में, उनके मंदिर में अभी तक ये ड्रीम नहीं लगे होंगे, और इसीलिए पूरे भी नहीं हो रहे होंगे। सुना बहुत बार होगा, राइट डाउन योर ड्रीम। क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, हेलो। अगर बॉस कल को काम दे दे कि कल सपने लिख के लेके आना, कितने लोग लिख के लेके आएंगे, सब लिखेंगे, है ना, क्योंकि यहां बॉस नहीं है। यू जस्ट राइट डाउन योर ड्रीम एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिस्ट ऑफ नेम्स। कोई नया बंदा बिजनेस में ज्वाइन करता है, उसको बोलो पार्ट टाइम बेसिस पे, ये आरएनएफ का फार्मूला है,
वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। 10 नाम रिलेटिव के लिख लो, R फॉर रिलेटिव, N फॉर 10 नाम नेबरर्स के लिख लो, और F फ्रेंड्स के 10 नाम फ्रेंड्स के लिख लो। 30 लोगों के नाम लिख ले भैया जल्दी जल्दी। जब आप ये फार्मूले पे काम करते हो, बंदे का दिमाग RNF पे चलता है। जब आप उसको बोलते हो ना रिलेटिव के नाम लिखो 10, तो वो रिलेटिव उसके दिमाग में चलेंगे। मामी, मासी, है ना, मासड़, मामा, ये सब नाम उसके दिमाग में चलेंगे। जीजा जी, साला जी, ये सब नजर आएंगे उसको, है ना। जब आप उसको बोलोगे अपने पड़ोसियों के नाम लिख दो, नेबरर्स के, तो पड़ोसी दिमाग में चलेंगे। जब फ्रेंड्स के बोलोगे तो उसके स्कूल फ्रेंड्स, है ना, उसके, है ना, कॉलेज फ्रेंड्स, वो सब दिमाग में आएंगे उसके। कई बार हम लिस्ट बिल्डिंग के लिए बोलते हैं और बंदा कंफ्यूज हो जाता है, एक रिलेटिव का नाम लिखाता है, एक पड़ोसी का, एक दोस्त का, और उसकी लिस्ट खत्म होनी शुरू हो जाती है। क्या दिक्कत है? 30 लोगों के नाम लिख लो, और सेकंड पार्ट है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, राइट, एज सिंपल। और उन्हीं 30 लोगों की आप शुरू में हेल्प कर दो उनको इनवाइट करने में, और उसकी अगर 30 वाइड आपने खुलवा दी ना, वो बंदा जल्दी जल्दी 9% चला जाएगा। और प्रॉब्लम कई बार पता क्या होती है, बंदा नए बंदे को बोलता है तू इनवाइट कर ले। बिजनेस में राज शाह जी हमेशा बोलते हैं कि दिस बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ जस्ट कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग। सारी गेम ही इसी की है। और शुरू शुरू में उसको शेर के मुंह में भेज देते हैं तू इनवाइट कर, और जो बोल रहा है उसको पता कुछ नहीं है, बस उसने भी सुना सुनाया है, और वो बंदा बेचारा इसी में शुरू में घबरा जाता है। इनवाइट करिए उसको, जल्दी जल्दी 9 ले जाइए, 2-4 मीटिंग्स अटेंड करवा दीजिए। डॉक्टर मिसी ब्रैच हमेशा बोलते हैं कि लोगों को मीटिंग इनवाइट मत करो, लोगों को जितनी कोशिश हो सकती है अपने बाइक पे या अपनी कार में बिठा के लेके आओ। इनवाइट करने की बजाय अगर रास्ते में पड़ता है या थोड़ा दूर भी जाना पड़े तो उसको बोलो कि मीटिंग में कल इकट्ठे चलेंगे, मैं आ रहा हूं आपके पास। अब करके देखिए, होता है, मैजिक होता है फ्रेंड्स। तो ये कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। एंड देन STP, शो द प्लान। शो द प्लान 35-40 मिनट में प्लान खत्म हो जाता है। और क्या, आज की डेट में तो प्लान बड़ा आसान है। पहले तो हम बहुत सारी बातें करते थे, पता नहीं क्या क्या, आज तो आधे घंटे में प्लान खत्म हो जाता है। धीरे 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 आप सोचिए, है ना, एप्लीकेशंस आ गई, ऐप आ गई है, बहुत सारी चीजें, है ना, मोबाइल पे शुरू हो गई हैं। ऐप लॉन्च कर दी, छोटे पैकिंग लॉन्च कर दी, सब कुछ कर दी। सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड STP कर सकते हैं फ्रेंड्स। एंड देन फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी सारी गेम है फॉलो अप की। जैसे ही प्लान खत्म हुआ उसी दिन से उसी टाइम से फॉलो अप शुरू हो जाता है, उसी टाइम पे। कई लोग फॉलो अप में लेट हो जाते हैं और उनको रिजल्ट्स नहीं मिलता। और सारी गेम फॉलो अप की टाइमिंग की है, सारी गेम टाइमिंग की है। इमीडिएटली आप फॉलो अप करने के बाद उसका, है ना, प्लान करने के बाद उसका जब फॉलो अप करते हो आप इमीडिएटली, कई लोग आज प्लान करते हैं और कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिन के बाद फॉलो अप करने जाते हैं, उसके रिजल्ट्स नहीं आने वाले फ्रेंड्स, अच्छे नहीं आएंगे। आपको टाइम लग सकता है, आपकी पिन शायद चेंज होने में टाइम लगे। इमीडिएटली फॉलो अप शुरू करिए। सारी गेम टाइमिंग की है। टाइमिंग पे मुझे एक बात याद आ गई, मैं आपको सुना देता हूं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने, है ना, चाय के कप में, है ना, ग्लूकोज के बिस्किट डुबो के जरूर खाए होंगे। हेलो। और बड़ी जबरदस्त गेम है वो, बहुत टाइमिंग चाहिए उसके लिए। हेलो। आप अगर उस बिस्कुट को डबो के इमीडिएट निकाल लोगे वो सख्त रह जाते हैं, और अगर डबो के इमीडिएटली, है ना, थोड़ी देर एकदम से निकालिए सख्त रह गए। अगर थोड़ी देर ज्यादा डुबो दिए गया। अरे इतनी जबरदस्त टाइमिंग है उसके लिए, मैं बताता हूं, बहुत जबरदस्त टाइमिंग है। कितने लोगों ने ट्राई किया है ये? ओ भाई गॉड, सब नहीं, सिंपल एज दैट। अब मुझे एक चीज बताओ यार, एक बिस्कुट के लिए टाइमिंग चाहिए, तो यहां जिंदगी बनाने के लिए टाइमिंग की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स आपको यार। तो टाइमिंग मत आपकी टाइमिंग आउट नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारे लोगों की टाइमिंग आउट हो जाती है इस बिजनेस में। और फ्रेंड्स, अगर रियली बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं और टाइम हो गया है, और जस्ट 1-2 चीजें बता के मैं आपको खत्म करता हूं। अगर आप सच में इस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो जस्ट KYP, नो योर कंपनी, एंड KYC, नो योर प्रोडक्ट्स। अगर आपको कंपनी के बारे में सारा पता लग गया तो आप कुछ भी कमाल कर सकते हो इस बिजनेस के अंदर, कुछ भी, है ना। आप कंपनी की नॉलेज लीजिए। मैं तो कहता हूं अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, उनसे नॉलेज लीजिए, ये कंपनी क्या है। आपका फेथ लेवल अप होगा, आपका फेथ लेवल बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों को कंपनी का नहीं पता होता। और नो योर प्रोडक्ट, KYP, एंड नो योर KYC, नो योर कंपनी। अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज लीजिए। आपको अगर प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो गई तो आप, है ना, आपके 4 फीट के दायरे में कोई भी इंसान आएगा उसको आप प्रोडक्ट प्रमोट कर सकोगे।
आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लोगों को और उसका सोल्यूशन है हमारे पास। किसी का हेयर फॉल हो रहा है, किसी की ज्वाइंट प्रॉब्लम है, किसी को पेट में प्रॉब्लम है ना, किसी के गम्स में प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज है, सब दूर हो सकती हैं फ्रेंड्स, जस्ट KYC एंड KYP। और मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं पूरी दुनिया को प्लान दिखा चुके हैं, लेकिन अपने घर में अभी तक अपने पेरेंट्स को प्लान नहीं दिखाया उन्होंने। मैं बहुत सारे, मुझे एक बंदा मिला, कहता बख्शी जी मेरे पेरेंट्स नेगेटिव हैं, पूरी राम कथा सुनाई उसने मुझे, बोलता रहा। मैं उसको सिर्फ एक ही चीज बोली, मैं कहा तेरे पेरेंट्स हैं? कहता बिल्कुल। मैं कहा मुझे दिल से बताना, तूने कभी लोगों को तो तूने बहुत मोटिवेट करके प्रमोट करके ओपन मीटिंग में लेके गया होगा, कभी तूने मोटिवेट करके प्रमोट करके जिद करके अपने पेरेंट्स को मीटिंग में लेके गया तू? वो तो तेरे को आज भी बोलते हैं पता नहीं कहां भागा फिर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको बड़ी पिक्चर नहीं दिखाई तूने हो सकता पड़ोस में प्लान दिखा दिए हो, लेकिन सच बताना अपने पेरेंट्स को बिठा के कभी डेमो की है उनको पूरी एग्जैक्टली एज ए प्रोस्पेक्ट? कहता नहीं ये गलती तो मैंने की है बख्शी जी, मैंने तो अभी तक। मैं कहा तू ये कर जाके। और सच में उसने 2 मीटिंग्स दिखाई, अपने पेरेंट्स को प्लान दिखाया प्रॉपरली, पूरी डेमोस दिखाई, और उनके पेरेंट्स जो पॉजिटिव हो गए। फ्रेंड्स आप भी चेक करना, अंदर थोड़ा जा इनर कॉन्शियस आपकी चेक करना, आप कहीं ये गलती आपने तो नहीं की? नहीं बख्शी जी वो तो ठीक है गलती हो गई, लेकिन थिंक अबाउट दिस, ऐसा हो तो नहीं रहा कहीं? आप लोगों को प्लान दिखा रहे हो, घर वालों को कब प्लान दिखाओगे आप? और आज की डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है फ्रेंड्स? आप देखना आने वाले टाइम में होगा क्या। आने वाले 2, 4, 5 साल ठहर जाओ आप, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, कितना सब कुछ हो रहा है आपको पता है ना। और आने वाला टाइम भी यही हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टाइम आ रहा है। मैं लिख के दे सकता हूं, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की बाजू पकड़ के आपको पकड़ाने आएंगे और आपको बोलेंगे कि इनको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करो। होगा ये एक दिन, मैं सच बता रहा हूं आपको। प्रोडक्ट्स की डिमांड तो आनी शुरू हो गई है ना, मांगते हैं लोग आके आपसे प्रोडक्ट्स, है ना। तो अभी आप देखना ये भी काम शुरू हो जाएगा। और इसके लिए ये जो लीडरशिप बैठी है ना, इन्होंने बहुत मेहनत की है फ्रेंड्स, बहुत मेहनत की है। आज यहाँ पे अगर ऑफिस है, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे BBS सब कुछ हो रहा है ना, दे ऑल आर ग्रेट लीडरशिप। कितनी आगे जो लीडरशिप बैठी, जो स्टेज पे आए थे, ये छोटी चीज नहीं है। टाइम आ गया, लोगों के अंदर इतना फेथ हो गया है, हमारे न्यूट्रलाइट, आर्टिस्ट्री, एटीट्यूड, लोग प्रोडक्ट का नेम बोल के प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं। ऐसा हो रहा है यहाँ भी, कितना कितना बड़ा पॉजिटिव काम हो रहा है, आप सोचिए। नीड बन जाएगा ये बिजनेस आने वाले टाइम में, है ना। एक जस्ट मुझे बात याद आ रही है इसको देखते हुए। एक बार ना एक लड़का था, वो सड़क पे जा रहा था, और वो लड़का बड़ा दुबला पतला मरियल सा था, मतलब हार्डली मेरे ख्याल 25-30 किलो का होगा, ठीक है, बहुत ही मरियल सा, ना उसकी सेहत ना कुछ, बिल्कुल पतला सा। और ऐसे ही जा रहा था रोड पे, उसके सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आके रुकी, और उस गाड़ी में से एक बहुत ही सुंदर सुंदर है ना गर्ल निकली, एक लड़की निकली। और उसको देख के वो लड़का खुश हो रहा है, और अंदर ही अंदर वो ड्रीम ले रहा है कि काश मेरी इसके साथ शादी हो जाए, काश मेरी इसके साथ शादी हो जाए। और वो लड़की उतरी गाड़ी से और उसके पास आई, और उसको अपनी गाड़ी में बिठा के उसको है ना प्रपोज किया, और उसको अपनी गाड़ी में बिठा के अपने घर ले गई। और घर लेके जैसी वो घर गई, गाड़ी बहुत बड़ी, उसकी बहुत बड़ा बंगला था, उस बंगले में जब जैसे ही गाड़ी एंटर की, और उस मरियल से लड़के के ड्रीम जाग रहे कि काश मेरी इसके साथ शादी हो जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, है ना। और जैसे ही उसने जाके, लड़की ने उसको ड्राइंग रूम में बिठाया, और पानी आ गया, जूस आ गया, वो लड़की उसको बोल के गई जी मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। और थोड़ी देर बाद वो अपने साथ छोटे छोटे 2 बच्चे लेके आई, अपने छोटे 2 बच्चे, और लेके आई, और उसको बोलती है बच्चों को कि अगर नहीं खाओगे ना इस मरियल जैसे हो जाओगे। तो आप तो कहीं और ही पहुंच गए थे। चलो एनीवेज, कितने लोग सच में डायमंड जा रहे हैं? कितने लोग रियल में डायमंड जा रहे हैं? कितने लोग मेहनत करने को तैयार हैं? कितने लोग प्लान करने को तैयार हैं? कितने लोग एक्साइटेड हैं? कितने लोग इसको रॉक कर देंगे? आप सब लोग डायमंड जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस। गो डायमंड। थैंक यू।